धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। केवल आप ही पिता परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर हैं, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमें संभाला और पिता परमेश्वर आज का सुंदर दिन हमें व्यतीत करने में मदद किया। और प्रभु, ये सुंदर संध्या हमें प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर फिर से आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन प्रिय भाइयों और बहनों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग हैं और प्रभु आप पर अपना अटूट भरोसा रखते हैं और हमारे साथ मिलकर के पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी आशीषों को अपने जीवन में निरंतर पाएं। इसलिए पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आज की इस संध्या में फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के ऊपर अपनी आशीषों की बारिश करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो भी आपको पुकारता है आप पिता परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं, उसे जवाब देते हैं, उसके लिए आप हाजिर रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस समय भी पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप उपाय करेंगे, इनके लिए रास्ता खोलेंगे, इनके बीमारियों को दूर करेंगे, इनकी समस्याओं को दूर करेंगे, इनकी चिंताओं से इनको मुक्ति देंगे और पिता लगातार अपनी आशीषों की बारिश इनके जीवन में करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सुंदर समय को चुना कि परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके इस बहुमूल्य समय को बहुत वैल्यू देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी उपस्थिति में आएं, उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें। और इस संसार में बहुत तेरे लोग हैं और करोड़ों की तादाद में लोग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से आप ऐसे भाग्यशाली हैं कि आपने इस बहुमूल्य अवसर को पाया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करें। इसीलिए आप किसी भी रीति से हताश और निराश ना हो, कभी भी अपने जीवन में अपने आप को परेशान ना समझे, क्योंकि आपके साथ सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है, जिसने कहा कि जो मेरा है वो तेरा है। और परमेश्वर जो सामर्थी है, जो अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है और उसके शब्द से सब कुछ हो जाता है और उसके सामने पृथ्वी कांपती है और आकाश जो है हिल जाता है। वो उस महान परमेश्वर की हम संतान हैं। उस महान परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बना लिया है। और जब एक संसारिक पिता अपने पुत्र और पुत्रियों का इतना ध्यान रखता है, इतना केयर करता है कि उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, उनको रक्षा प्रदान करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर पिता, हमारा सृजनहार हमारा कितना ध्यान नहीं रखेगा। इसीलिए आपको किसी भी रीति से डरने, घबराने की, चिंता करने की, परेशान होने की और किसी भी रीति से दुखित, हताश, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा वो परमेश्वर है जो हमको हमारे हर एक जीवन की उन आपदाओं और विपत्तियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर जो सारी कायनात का रचयिता है, जिसने हर चीज को बनाया है और आकाश और पृथ्वी सब कुछ उसी का है। और वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तो उस परमेश्वर ने हमें जब अपने अनुग्रह में रखा है तो हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे। अद्भुत युक्ति करने वाले महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज इनके जीवन में चाहे कोई सी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की चिंता हो, फिक्र हो, किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो, किसी भी प्रकार की समस्या शैतान ने इनके जीवन में यदि लाया हो, तो आज पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखेंगे और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य का वर्णन करेंगे आप, और इस रीति से अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपके ये प्रिय लोग आपके नाम को महिमा देंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। और आज की शाम भी जब हम पिता परमेश्वर प्रिय भाई बहनों के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता हमसे अपने वचन के माध्यम से बातचीत कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यूहन्ना और उसका 15 अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है, परमेश्वर का वचन जो सच्चा और जीवित है, और परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो मनुष्य नहीं है,
और इसीलिए हम उसके वचन पर विश्वास करें और बड़े विश्वास के साथ उसके वचन को ग्रहण करें, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। और जब हमने यहाँ पर पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। हमें लगातार प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार बना लेना है। हमारे जीवन में हर समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन के हर एक कार्यों को करें, हर बात सोचें, विचारें, प्लान करें, और जो कुछ भी करें हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से करें, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। और परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम ही पापियों के खातिर मरने के लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपना बलिदान हम पापियों के खातिर देने के द्वारा हमें उद्धार दिया है। और इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, परमेश्वर ने अपना सब कुछ उसके हाथ में समर्पित कर दिया है और वो सारी चीज़ों का अधिकारी है। और यहाँ पर वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम, यानी हम सब लोग, जो कोई भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, और लिखा है कि मेरा वचन तुम में बना रहे, और यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है वही परमेश्वर का वचन है, और हम प्रभु में यीशु मसीह में बने रहें और परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, तो आगे लिखा है कि जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमको सिर्फ 2 बात अपने जीवन में लागू करना है, और वो बात ये है कि पहली बात तो ये कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, और दूसरी बात ये कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा, तो हमको सिर्फ फिर मांगना है और परमेश्वर हमारे लिए वो बातों को पूरा करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमको किसी भी रीति से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हताश, परेशान, निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप चाहे आज अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दुविधा में होंगे, हताशा में होंगे, परेशानी में होंगे, निराशा में होंगे, तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन हमने अभी सुना कि वहाँ पर लिखा हुआ हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन यदि तुम में बना रहे, तो जो चाहो तुम मांगो और हो जाएगा। तो हमें जो है पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करें और अपने हृदय में बसा लें और परमेश्वर से फिर प्रार्थना करें, तो हम जो मांगेंगे वो हमारे जीवन में होगा। चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ी दिक्कत हो, चाहे हम कर्ज में डूबे हुए हों, चाहे हमारे परिवार में कितनी भी बड़ी अशांति हो, चाहे हमारे परिवार में शैतान ने कैसे भी लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर रखा हो, चाहे हमारे घर में बेरोजगारी हो, गरीबी हो, चाहे हमारे कई काम जो है असफल हो गए हों, चाहे हम भ्रष्टाचार के शिकार हुए हों, चाहे इस संसार में ऐसी बहुत सारी बातें जो शैतान हमारे जीवन में लाया है, यदि उनके हम शिकार बने हों, तब भी हमको आज डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने हमें बनाया है और हमें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, उसका ये वचन है कि हम उसमें बने रहें, उसके वचन में हम बने रहें और हम फिर प्रार्थना करें और हम मांगें, और जो हम मांगेंगे वो हमारे लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर तुरंत उत्तर देगा। हालेलुया। इसीलिए आपको डरने, घबराने की, परेशान होने की, हताश, निराश होने की, चिंता फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है और परमेश्वर के वचन पर हमें प्रतिदिन मनन करना है, ताकि हमें मालूम हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हम उसी आधार पर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में पा करके लगातार परमेश्वर की आशीष के हम और भी दूसरों के लिए कारण बनने वाले होने पाए। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आज की संध्या में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों को आपने प्रभु सहायता किया कि अपने दिन पिता परमेश्वर आज का ये पूरा दिन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बिताएं, और आज की संध्या में प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति में ये लोग प्रभु आए हैं, तो आप पिता इनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और प्रभु जी इनके दुख दर्द को आप देख रहे हैं। आपके सामने पिता कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, आप इनकी हर एक परिस्थिति को जानते हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये प्रिय भाई बहन लोग पिता परमेश्वर जब आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें
और प्रभु जी इन लोगों में जो कोई भी और इनके घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर यदि कर्ज के कारण प्रभु बहुत ही निराशा का जीवन जी रहा हो, तो वो सारी बात आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, यदि पिता परमेश्वर इन लोगों के घर का जो भी मुखिया है, यदि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भारी चिंता हो, कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, कोई हताशा, कोई निराशा या कोई ऐसी बात हो जो शैतान उनके जीवन में लाया हुआ है, तो वो आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए। शैतान के सारे बंधन पिता परमेश्वर उनके जीवन से खुलने पाए और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता आपकी आशीषों की बारिश उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, आपके ये प्रिय लोग जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप इनकी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, और इनके बच्चों को आशीष दीजिए। इनके वे बच्चे जो छोटे हैं उन्हें प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। जो प्रभु जवानी की स्थिति में है उन्हें पिता परमेश्वर शैतान के फंदे में पड़ने से बचा लीजिए। और पिता जिन्हें नौकरी और इत्यादि की तलाश है, व्यवसाय आदि करना चाहते हैं, तो पिता आपका अनुग्रह पाकर के अपने जीवन में प्रभु जी आपकी आशीषों को पाएं, आपके व्यवसाय को पाएं, आपके रोजगार को पाएं, और प्रभु जी अच्छा इनकम प्राप्त करके अपने अच्छे खासे पिता परमेश्वर जीवन में आपकी उन्नति को प्राप्त करके लगातार आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के परिवार में पिता अभी तक संतान नहीं है, आप पिता परमेश्वर उन पर अनुग्रह करें और उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी संतान को, अपने पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर संतान का सुख प्रदान करें, ताकि वे लोग भी प्रभु जी आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आज तक प्रभु जी यहाँ पर जितने भी भाई बहन आज प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रभु आपसे बड़े विश्वास के साथ और प्रभु पूरी समर्पणता के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवन की सारी असफलता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपका अनुग्रह इनके जीवन में पिता परमेश्वर बन जाए और प्रभु जी आपकी सफलता इनके जीवन में आ जाए और ये लोग पिता परमेश्वर आपके कार्य का गुणानुवाद करें, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन दूसरों के सामने कर सकें और इस रीति से अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अनुग्रह करें और जितने भी भाई बहन आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी प्रिय भाई बहन लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो सब पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। इनके परिवारों में यदि कोई पिता परमेश्वर नशे के लत से पिता परमेश्वर बहुत ही हताशा और निराशा के जीवन में जी रहा हो और उनके परिवार में प्रभु जी बहुत परेशानी और दिक्कत की समस्या हो, तो आप प्रभु अनुग्रह करके प्रभु जी आप अपने अद्भुत तरीके से प्रभु जी उस व्यक्ति को, अपने उस जन को पिता परमेश्वर उनके जीवन से नशे की लत को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि वो प्रभु अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख करके लगातार आप में अपने जीवन को बिताएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं वो सारे लोग जो पिता परमेश्वर ब्लड शुगर की वजह से प्रभु जी बहुत हताश निराश परेशान हैं, जो लोग पीलिया के शिकार हैं, जो लोग टीबी के शिकार हैं, जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें इसी वक्त आप छू लीजिए। पापा जी इसी वक्त आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को छू करके चंगाई दे दीजिए। पिता परमेश्वर आपकी चंगाई पिता परमेश्वर आपके लोग पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, सहायता करें और अपने लोगों को पिता परमेश्वर बचाएं, अपने लोगों की सहायता करें, मदद करें और शैतान के हर एक चाल से पिता परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा प्रदान करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यदि जो भी भाई बहन लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उनके घर परिवार में यदि कोई किसी प्रकार के दुर्घटना की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से पिता परमेश्वर चोट लग गई हो या पिता बिस्तर में पड़ा हो या हॉस्पिटल में हो, तो आप अनुग्रह करके पिता अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाएं और अपने चंगाई भरा हाथ से बढ़ाकर उन्हें छू करके चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपका आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हो और वो पिता परमेश्वर आपके कार्य का वर्णन करें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप लगातार हमारे साथ मिलकर सुबह शाम प्रार्थना करें। हम रोज सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें निरंतर आशीषित करेगा, आपको आशीषित करेगा और आपके द्वारा और भी अनगिनत लोगों को आशीषित करेगा। आप उन लोगों को जिनको जानते हैं और प्रार्थना की आवश्यकता है उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि बहुत सारे और भी लोगों तक के हमारा ये वीडियो पहुंचे और बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को पा करके परमेश्वर के में आनंद मना सकें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता सकें। और जैसा आज हमने परमेश्वर के वचन में सीखा कि जब तुम परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, प्रभु यीशु मसीह में बने रहोगे, तो हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। और परमेश्वर की आशीषों को इस रीति से परमेश्वर के प्रिय लोग और बहुतायत से बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना और ये सुंदर समय हमें प्रदान किया कि हम प्रभु आपकी पवित्र हुजूरी में आकर के आपके इन प्रिय लोगों के लिए, इन प्रिय भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें। और जब हम इनके लिए प्रार्थना किए हैं तो आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु अपने लोगों को आशीष दिया, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, शैतान के सारे कार्यों को इनके जीवन से नाश किया है। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।